हेलो बच्चों, पुनः स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम लोग पढ़ेंगे बापू के प्रति पद्यांश। चलिए पढ़ते हैं। उर के चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद। गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, नव जीवन आशा स्पृहाद। मानवी कला के सूत्रधार, हर लिया यंत्र कौशल प्रमाद। चलिए शब्द अर्थ देखते हैं बच्चों। उर के माने हृदय के, उर माने हृदय। विषय जनित वासना से उत्पन्न, विषाद माने वेदना, निनाद माने संगीत में गूंज, स्पृहाद माने इच्छा और प्रफुल्लता, हर लिया माने दूर कर दिया। यहाँ गांधी जी के आत्मिक विकास और नवयुग निर्माण में उनकी भूमिका का उल्लेख किया गया है। कवि कहता है, कवि गांधी जी को संबोधित करते हुए कहता है कि उर के चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद। कवि कहता है कि आपके द्वारा संचालित, क्या संचालित, चरखा आंदोलन, जो गांधी जी ने चरखा आंदोलन चलाया था। गांधी जी चरखा चलाते थे, उससे सूत काटते थे, उस सूत से बने हुए वस्त्रों को पहनते थे। तो वही बताया गया है इसमें कि आपके द्वारा संचालित चरखा आंदोलन केवल भौतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं था, है ना। युग युग का विषय जनित विषाद केवल आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर ही नहीं चलाया गया था, बल्कि क्या था, उस आंदोलन का उद्देश्य अपनी आत्मिक शुद्धि करना भी था। आपने उस चरखे के समान ही अपने हृदय के चरखे पर कितने ही गुणों में से छुपी हुई वेदना को काट कर क्या कर दिया, उसका रूप ही बदल दिया, रूप परिवर्तित कर दिया, है ना। गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद, है ना। कह रहे हैं कि आपने चरखे पर कितने युगों से छुपी हुई जो वेदना थी उसको काट कर उसका रूप परिवर्तित कर दिया। भौतिक वासनाओं का परित्याग करके आपने चरखे की गूंज के साथ आत्मा के आनंदमयी संगीत को क्या कर दिया, गगन में गुंजायमान कर दिया, है ना। गुंजित कर दिया गगन जग को, यानी कि गगन में गुंजायमान कर दिया किसको, आनंदमयी संगीत को। चरखे से काती गई सूत्र से बनी हुई जो खादी थी, तो रंग रंग खद्दर के सूत्रों से, यानी कि चरखे से काती गई सूत से बनी हुई जो खादी थी उसको रंगने के साथ ही आपने उस खादी में क्या कर दिया, नवजीवन आशा स्पृहात, यानी कि जीवन की नवीन आशा और उल्लास को भर दिया। तथा अपने मानव जीवन, आपने क्या किया, मानव जीवन के लिए नवयुग और एक नवीन कला का सूत्रपात किया। मानवीय कला का सूत्रधार, यानी कि आपने एक नई कला का सूत्रपात किया। हर लिया यंत्र कौशल प्रभात, मतलब नव आदर्शों के निर्माता गांधी जी के लिए संबोधन किया है। कभी गांधी जी को संबोधन करते हुए कहता है कि हे नव आदर्शों के निर्माता, जहाँ आपने एक ओर युग युग की वासना से उत्पन्न वेदना का अंत किया, वहीं आपने यंत्रीकरण से उत्पन्न संघर्ष एवं दुख को भी दूर कर दिया और आत्मिक ज्योति के प्रकाशमान एक नवीन सभ्यता को प्रारंभ कर दिया। चलिए बच्चों, व्याख्या एक बार फिर से देखते हैं। कवि गांधी जी को संबोधित करते हुए कहता है कि आपके द्वारा संचालित चरखा आंदोलन केवल भौतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं था, है ना। कि उर्ज के चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद, यानी कि ऐसा नहीं था कि आपका जो चरखा था वो केवल आनंद के लिए, आंदोलन के लिए था, है ना, भौतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए नहीं था। वह क्या था, वह केवल आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर नहीं चलाया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बल्कि उस आंदोलन का उद्देश्य अपनी आत्मिक शुद्धि करना भी था, है ना। उस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, चरखा आंदोलन का, अपनी आत्मिक शुद्धि करना। आपके उस चरखे के समान आपने क्या किया, आपने उस चरखे के समान ही अपने हृदय के चरखे पर कितने ही युगों से छुपी हुई वेदना को काट कर, यानी वेदना रूपी सूत को आपने काटा है अपने हृदय रूपी चरखे पर युगों युगों से। समझ में आ रहा है बच्चों।
क्या कहना चाह रहे हैं कि आपने उस चरखे के समान ही अपने हृदय के चरखे पर, जैसे जिस चरखे को आप चलाते थे वैसे ही अपने हृदय रूपी चरखे पर कितने ही युगों से छिपी हुई वेदना रूपी सूत को काटकर उसका रूप परिवर्तित कर दिया। भौतिक वासनाओं का परित्याग करके आपने चरखे की गूंज के साथ आत्मा के आनंदमयी संगीत को गगन में गुंजायमान कर दिया, है ना। ये ना, गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। तो गुंजायमान कर दिया। चरखे से काटी गई सूत से बनी खादी को रंगने के साथ ही आपने क्या किया, उस खादी में जीवन की नवीन आशा और उल्लास को भर दिया तथा मानव जीवन के लिए नवीन युग और एक नवीन कला का सूत्रपात किया है। फिर कभी गांधी जी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे नव आदर्शों के निर्माता, जहाँ आपने एक ओर युग युग की वासना से उत्पन्न वेदना का अंत किया, वहीं आपने यंत्रीकरण से उत्पन्न संघर्ष एवं दुखों को भी दूर किया और आत्मिक ज्योति से प्रकाशमान एक नवीन सभ्यता को प्रारंभ कर दिया। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में कवि ने क्या कहा है कि चरखा आंदोलन के माध्यम से गांधी जी द्वारा किए गए आत्मिक शुद्धि के प्रयास और नवयुग के सूत्रधार के रूप में उनके कार्यों की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली, अलंकार रूपक, रस शांत, शब्द शक्ति लक्षणा और गुण ओज। चलिए बच्चों, आगे फिर मिलेंगे अगले पद्यांश में। तब तक के लिए धन्यवाद।